लेना होगा सर। I am audible. Yes. Online. Game online. Jan. Jan. क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ट्रैफिक कैंपेन बना लिए थे हम लोग। क्या हो जा रहा है? ये नहीं लगता है। ट्रैफिक कैंपेन, चलो एक बार क्विकली रिकैप कर देते हैं अभी तक क्या पढ़े हैं। ठीक है, ध्यान सबका इधर होना चाहिए, किसी का भी नंबर आ सकता है। ऐड चला रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला रहे हैं, तो ये बेसिक चीज रहेगा ही रहेगा। ये बेसिक चीज क्या है? सबसे पहले आपको क्लियर रहना चाहिए अपना ऑब्जेक्टिव। 600 रुपये घरे ना अगर फिर 100 250 में दोनों एक मास दिला रहे हैं हम 250 भी तुरंत नहीं दी। हाँ, 250 में क्या मिल रहा है? संजीत जी प्लीज म्यूट योर सेल्फ और प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। 250 में बाद में ले लो यार, अभी पढ़ लो ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले क्या क्लियर होना चाहिए? अरे बाबा रे, ठीक है आ जाओ, सब वेट कराएंगे। ये सबसे पहले क्या क्लियर होना चाहिए? आपका ऑब्जेक्टिव। अब जिसे पूछेंगे वो बताएगा। 2 ऑब्जेक्टिव बताइए। लेट्स स्टार्ट विथ यू। अवेयरनेस, हाँ, ट्रैफिक। वेरी गुड, बैठ जाइए। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? अवेयरनेस और ट्रैफिक। अब जिसे पूछेंगे वो बताएगा। 2 और ऑब्जेक्टिव बताइए मिस्टर अनस। बैठ जाइए। बलराम। डेफिनेटली हो सकता है ना, एंगेजमेंट भी हो सकता है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। 2 आप बताइए जो बच गया। ऐप प्रमोशन, और एक और बताइए। और कोई नहीं बोलेगा? अरे क्या होगा? लीड्स, राइट। तो फेसबुक ऐड के हिसाब से इतना सारा ऑब्जेक्टिव आपका हो सकता है। ऑब्जेक्टिव के बाद आपको क्लियर रहना चाहिए क्या? अपना बजट क्लियर रहना चाहिए। आज इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट बजट क्लियर रहना चाहिए आपको। ठीक है, बजट के बारे में क्यों बजट क्लियर रहना चाहिए? क्योंकि बजट से ही डिसाइड होगा, बजट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज का, रिजल्ट क्या आएगा। अगेन आप प्लान कैसे करेंगे? मान के चलो कि बजट का आपको क्लैरिटी है कि मंथ का 10,000 रुपए खर्च करने के लिए है, तो आप वैसा जगह पैसा खर्च करेंगे जिससे डायरेक्टली रेवेन्यू आए। ठीक है, आपके पास लेट से आपको पता है कि 5 लाख रुपए का बजट है खर्च करने के लिए, तो कुछ पैसा अवेयरनेस पे डाल सकते हैं, कुछ पैसा एंगेजमेंट पे वीडियो डाल पॉज सकते हो हैं। गया है। वीडियो पॉज हो गया? हम तो मस्त दिख रहे हैं यहाँ पे, सबका पॉज हो गया है। नो सर, क्लियर है। नहीं सर, Clear है? ठीक चल रहा है। तो रिजल्ट, सॉरी, बजट इसलिए क्लियर रहना चाहिए। जैसे आपका बजट ज्यादा है, लेट्स से 10 लाख रुपए पर मंथ का बजट है, तो उसको एडवांटेज में तब ले सकते हैं जब आपको क्लैरिटी हो। क्लैरिटी होगा तो आप प्लान कर सकते हैं 10 लाख रुपए पर मंथ मेरे पास खर्च करने के लिए, तो कुछ पैसा हम अवेयरनेस में डालेंगे, कुछ पैसा एंगेजमेंट में डालेंगे, कुछ पैसा हो सकता है लीड जेन में डालेंगे, कुछ पैसा सेल्स में डालेंगे।
राइट। लेकिन ये सब तभी कर पाएंगे जब क्लैरिटी हो। मेरे पास बहुत पैसा है, तो बहुत पैसा से तो ऐड नहीं ना चलेगा, एकदम क्लैरिटी होना चाहिए, राइट। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में आज बात करेंगे, लेकिन इसके बाद बजट के अलावा फिर नेक्स्ट क्या लेना चाहिए आपको? ऑडियंस। जिसे पूछेंगे वो बताएगा ऑडियंस में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे लास्ट, वेरी गुड, एज और जेंडर। ठीक है, ठीक है, बैठ जाइए। एज जेंडर, अरे एज और जेंडर, ठीक है। इसके अलावा मंथली का दो आप बताइए। लैंग्वेज एक है, और इंटरेस्ट हो सकता है, बिल्कुल। दो आप बताइए। डेमोग्राफी जेंडर को मिला के ही बोल रहे हैं, या फिर इंटरेस्ट के साथ जो डेमोग्राफी है। चलिए, और एक और उनको बोलना है, बाकी लोग को नहीं बोलना, उनको बोलना है। हाँ, लोकेशन, वेरी गुड, लोकेशन। ठीक है, इसके अलावा कुछ छूट गया है सुफिजा? ऑडियंस में कुछ छूट गया है? साक्षम कौन है भाई, क्यों हाथ खड़ा कर? लोकेशन, हाँ, लोकेशन लिख लिए हम लोग ना। बिहेवियर, बिहेवियर, जो नहीं लिखा हुआ, सर वो बिहेवियर, बिहेवियर, यस। इंटरेस्ट, डेमोग्राफी और एक बिहेवियर भी है। वेरी गुड। कौन बोले बिहेवियर? अनलाइन सक्षम, सक्षम, वेरी गुड। टर्न ऑन योर कैमरा, सक्षम। ऑडियंस हो गया। ऑडियंस के बाद आपको क्लियर रहना चाहिए क्या? प्लेसमेंट। ठीक है, दो प्लेसमेंट आप बताइए। वेरी गुड, फेसबुक और इंस्टाग्राम, बस दो ही बताना था। दो आप बताइए, सेकंड लास्ट। हाँ, मैसेंजर, वेरी गुड। और एक और बताइए, एक और बता दीजिए। हाँ, एक और बता दीजिए, बहुत कुछ है। चलिए बलराम बाबू, आप दो बता दीजिए। टेलीग्राम कहाँ पहुंच गए जी? टेलीग्राम पे फेसबुक साइड नहीं चलता। मेटा से लिंक्डइन पर नहीं ना चलेगा, लिंक्डइन तो अलग ही जगह हो गया ना। बट व्हाट्सएप पे चलेगा। यस, व्हाट्सएप, यू आर राइट अबाउट इट, व्हाट्सएप। एक चीज और बच गया है टॉप लेवल पे, तो जिससे हम पूछेंगे वो बताएगा। दो चीज बच गया है, फिर आप बताओ। हाँ, हाँ, और थ्रेड, वेरी गुड, बैठ जाओ। व्हाट क्या बोले? ऑडियंस नेटवर्क, बाबू मेटा का पार्ट है यूट्यूब। मेटा का प्रोडक्ट का भी बात कर रहे हैं। अगर जनरल बात करें तो हाँ डेफिनेटली फिर प्लेसमेंट में वो भी आ गया, लेकिन अभी तो मेटा का बात करें ना। मेटा का प्रोडक्ट अभी तक तो नहीं है। ऑडियंस नेटवर्क और थ्रेड, ठीक है। फेसबुक के अंदर तीन प्लेसमेंट, जिसे पूछेंगे वो बताएगा। फेसबुक के अंदर कहाँ कहाँ ऐड देखे हैं आप बताइए। वेरी गुड, क्या? स्टोरी, फीड और रील। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इतना इनफ है। अगेन इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या क्लियर रहना चाहिए अपना? एड कॉपी, एड क्रिएटिव भी लोग बोलते हैं। एड क्रिएटिव, एड में दिखाना क्या है। ठीक है, एड चलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, खास करके मेटा पे। तो मेटा पे इतना दिन में आप ही सीख गए एड चलाना। ठीक है, तो आप इकलौता आदमी नहीं है जो एड चला रहे हैं, देयर आर मेनी पीपल हु आर रनिंग एड्स। ठीक है, हो सकता है जो प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हो, प्रोडक्ट के लिए ही और 50 लोग ऐड चला रहे हैं, हो सकता है ऐसा, और बहुत कॉमन होता ही है। आप क्या उनसे अलग कर रहे हैं? दैट इज द की। दैट इज द की क्या? कि आपका एड कॉपी, आपका एड क्रिएटिव बाकी से अलग कैसे है, आप क्या ऑफर दे रहे हैं, आपका क्या डिस्काउंट है, आपका क्या मतलब यूनिक है आपके प्रोडक्ट में। ठीक है, जो आपके क्रिएटिव से झलक रहा है, ताकि सामने वाला इंटरेस्ट दिखाए। समझ रहे हो? ठीक है, बाकी लोग बोल रहा है, ठीक है, कि टिफिन लगवाइए, आप भी बोल रहे हैं टिफिन लगवाइए, तो बोलेगा हाँ नहीं लगवाना है, हो गया, राइट। ठीक है, या फिर आप घर खरीदिए, ठीक है, फ्लैट वाला कल दिए थे एग्जाम्पल,
फ्लैट खरीदिए, सब कोई बोल रहा है फ्लैट खरीदिए फ्लैट खरीदिए। आप भी एक तो बहुत सुंदर सा पोस्टर बना दिए हैं, तो देखने में एकदम लग रहा है कि दिल्ली का 5 स्टार एकदम वैसा फ्लैट रांची में बन रहा है, ठीक है। तो सब कोई तो वही कर रहा है, आप भी वही कर रहे हैं, ठीक है। तो आप compete कर रहे हैं, आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जब बोल रहे हैं ऐड क्रिएटिव, तो यहाँ पे सोचने वाला काम है, ठीक है। एआई से भी करवा रहे हैं, तो एआई को उस लेवल तक आप इनपुट दे रहे हैं ताकि एआई से वो आउटपुट ले पाए, राइट। कि हमको कुछ डिफरेंट चाहिए, हमको कोई इमोशनल हुक चाहिए जिसके थ्रू जो मेरा ऐड देखे उसका दिमाग में एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन जाए, राइट, ठीक है। फिर घर खरीदना उसका ऑब्जेक्टिव हम नहीं हो जाए, हमको XYZ जगह से घर खरीदना ही ऑब्जेक्टिव हो जाए। हमको खाना ऑर्डर करना जोमेटो नहीं है मेरा ऑब्जेक्टिव, जोमेटो करना ऑब्जेक्टिव है। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। तो जब क्रिएटिव बोल रहे हैं, ऐड क्रिएटिव बोल रहे हैं, ऐड कॉपी बोल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और आपको इस लेवल पे जाके सोचना होगा, ठीक है। तो आज दो चीज करेंगे हम लोग, एक तो हम लोग पैसा के बारे में बात करेंगे, पैसा कैसे कटता है इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग लीड जनरेशन ऐड चलाएंगे, वही बजट पैसा के बारे में बात होगा, दूसरा लीड जनरेशन के बारे में बात होगा। बस ये दोनों चीज के बारे में, दो चीज के बारे में बात करेंगे, क्लियर है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है बिफोर आई स्टार्ट दिस? कोई क्वेश्चन है सब किसी का? सर एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए विश्वजीत जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इंस्टाग्राम का नंबर चेंज कर रहे हैं मगर चेंज नहीं हो पा रहा है। इंस्टाग्राम का नंबर चेंज कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है, नहीं होने पे क्या बोल रहा है कि हम क्यों नहीं होंगे? जैसे वो पुराना वाला नंबर पर ओटीपी भेज रहा है। पुराना वाला नंबर पे ओटीपी भेजेगा ही चेंज करेंगे तो पुराना तो नंबर पुराना नहीं, वाला नंबर है नहीं, तो फिर कैसे होगा? तो उसका तो कोई समाधान होगा। ईमेल आईडी ऐड किए थे अपना इंस्टाग्राम में? हाँ ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी देते तभी लिख रहा है कि व्हाट्सएप या कॉलिंग मैसेज है। एक बार दिखाइएगा स्क्रीन शेयर करके देख लेंगे, ऑल्दो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, बट एक बार दिखाइएगा स्क्रीन शेयर करके। हाँ कल जो हम लोग ऐड चलाए थे, हाँ तो उसको मतलब कहाँ से ये टारगेट करना है, मतलब क्या करना है? हाँ डिटेल टारगेटिंग क्या किए, कौन क्या किया डिटेल टारगेटिंग? कनेक्शन में किए हाँ क्या डिटेल टारगेटिंग, कौन क्या चूज किया था जिसे पूछेंगे वो बताइएगा। कितने लोग कर लिए पहले तो ये पता चल जाए। 1 2 3 4 कल 2 था ना असाइनमेंट, प्रॉपर्टी वाला, हाँ प्रॉपर्टी वाला में 2 था। हाँ हाँ एक तो कि हमको प्रॉपर्टी मिले, दूसरा था रेंटर मिले, ठीक है। तो दोनों कौन कर लिए? फंस गया, 2 ही लोग किया है, 2 ही लोग किया है, फिर डिस्कशन का मतलब क्या है बताइए, ऑल तो बताइए आप क्या सिलेक्ट किए हैं? घर वाला में, अच्छा अवे फ्रॉम होम टाउन में रेंटर कैन बी एफ, और दूसरा क्या की? वेरी गुड, दैट कैन बी अ टेक्निक। हाँ आप क्या किए? नहीं फिर आप समझ ही नहीं पाए, रेंटर और हाँ सर आप बताए थे ना कि प्रॉपर्टी डीलर प्रॉपर्टी खरीद के रेंट लगा रहा है। ओके ऐसा बोले थे हम। तो जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो रेंट पे लगाना। फिर से यहाँ पे देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे खरीदेंगे क्यों भाई, उतना पैसा कहाँ से लेके आएंगे? रेंटर चाहिए हमको और प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी खरीदना नहीं है हमको। हम क्या बोले, प्रॉपर्टी हम मैनेज करेंगे ना, खरीदेंगे हम क्यों भाई? नॉट दलाली इज नॉट अ ग्रेट वर्ड। हाँ हाँ मीडिएशन का काम है, मीडिएशन है, मर्जी है आपका, बट अभी के लिए क्वेश्चन ये था खरीदेंगे क्यों भाई? क्लियर है ना, क्वेश्चन ये था, ठीक है इसको करिएगा। बाकी लोग क्यों नहीं कर पाए हैं आज, कान पकड़वाएंगे सबका, आज क्यों नहीं कर पाए? वैलिड रीजन नहीं मिलेगा, मुर्गा बना देंगे आज। हाँ आप क्यों नहीं कर पाए? आप तो रुक जाइए, एक हो गया आपका हो गया, आपका एक हुआ, आपका क्यों नहीं हुआ? टिफिन वाला तो क्लास में ही हो गया था लगभग, घर पे जाके हुआ था।
हो गया था टिफिन वाला। गुड, आपका बलराम जी? घर में जाके सो गए थे? अरे बाबा रे, आपका क्यों नहीं हुआ? आप लोग तीनों तो रांची शिफ्ट हुए हो ना, तो यहाँ पे जाके फिर क्या करते हो कि नहीं होता है? अच्छा, अरे तो थोड़ा जगो रात में, मतलब या थोड़ा ये करो, थोड़ा पुश करो खुद को। ठीक है, नहीं करके लाना तो नहीं ना हो सकता है। हम करके ले आए, फिर हमको ये दिक्कत हुआ, फिर भी हम करके लाए। ये हमको ये दिक्कत हुआ, फिर हम नहीं करके ले आए। दोनों में आप कौन इंसान बनना चाहते हो? राइट, आपका क्यों नहीं हुआ? कंफ्यूजन था आपका। घर पे जाके हुआ, प्रॉपर्टी वाला बोले ना अभी आधा जाके फंस गए। आपका क्यों नहीं हुआ? सर हम तो कल पेज बनाए वापस से। आपका ऐड चल ही नहीं रहा होगा। सर हमको हाँ। अभी फिर पेज बनाए तो फिर ऐड चलाने के लिए वही प्रोसेस करना होगा। वही प्रोसेस करना होगा। हम सबको ऐड किए तो अभी आज के बाद ही करिएगा, आप कल से स्टार्ट करिएगा। आपका क्या हुआ? सर भी उसमें तो हम पर्सनली चलाते हैं ना, तो उसमें ठीक आता है मेरा क्योंकि हाँ, लीड हो रहा है, इसलिए हम अदर नहीं चाहते हैं दूसरा में। अरे एक और नया पेज बना लीजिए ना टेस्ट के लिए। बनाए बिजनेस जो पोर्टफोलियो होता है ना, हाँ उससे बनाया था। हाँ। उसमें ऐड किए तो उसमें ना हम्म, ये आपका पेमेंट इशू आ रहा था, मतलब क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए तो बनाए हम इसमें। यूपीआई नहीं दे रहा था ऑप्शन। यूपीआई आ रहा था, लेकिन वो कि आपका वार्निंग आता था कि मतलब कि आपका इसे करने के लिए क्रेडिट कार्ड। ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ना अपना बिजनेस में इम्प्रूव कर यहाँ पाओगे। पे तो हम किए, जिसमें पेमेंट टिकट होता है ना, हम्म, उसमें कहते हैं एक और जो हम दूसरा बनाए नहीं नहीं, आज कर लेना सेटअप। नेक्स्ट क्लास में हम ये बात नहीं सुनेंगे, आज भर हम सुन लिए। ठीक है, दूसरा अकाउंट हम ठीक है, बनाए। तो आज कर लेना सेटअप। ड्राफ्ट में रख सकते हैं। आप पब्लिश कर दो ना, ऑफ कर देना, फिर ऑफ कर देना। बिगलू जी आपका क्या हुआ? पेमेंट मेथड में फंस गए। पेमेंट करवा लीजिएगा, नहीं होगा तो हमको बोल दीजिएगा, हम कर देंगे। आपका बाबू, आपका हो गया, दोनों हो गया। एक प्रॉपर्टी डीलर वाला बोल रहा है, रेंट वाला में कंफ्यूजन हो गया था। ओके, आपका? अच्छा, इलेक्शन। अच्छा, रिकॉर्डिंग नहीं है अपलोड, कल भी नहीं अपलोड हुआ था। कल तो लगा दिए थे फ्रेंड। हाँ? कल तो 3 वीडियो अपलोड किए थे आपने। नहीं, कल जाके जो खोले तो अपलोड था, तो हम देख के ही सारा हाँ। हम तुरंत जाके स्टार्ट कर। अनस जी आपका क्या हुआ? वाह वाह वाह, डांटेंगे आप लोग को, डांटेंगे नहीं, गाली देंगे आप लोग को, ठीक है? और सुनिएगा एकदम प्रेम से आप लोग। अभी सर एक क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन बाद में लेंगे, पहले अपना कोटा, कोटा पहले पूरा कर लीजिए, ठीक है? भाई भाई ऐसे बाहर निकल के क्या करोगे बताओ? यहाँ से निकलोगे उसके बाद क्या? कोई रोड पे आपका खड़ा है, कोई चचा मामा रहता है कहीं पे जो आपका जुगाड़ लगा के कर देगा? जुगाड़ लगा के कर भी देगा तो यही चाहिए आपको, क्योंकि चचा मामा आपका काम कर दे। अपना अपना कैपेबिलिटी से कुछ नहीं चाहिए जीवन में। ऐसे मिलेगा कुछ? घर जाके सूत गए थे, मतलब ऐसे मिलेगा कुछ जीवन में? और किसको आप ये कर रहे हैं? आप किसको ये एक्यूज करिएगा अपना ये फेलियर के लिए? बोलिए। I am देखो, why I am feeling this much frustrated about this thing, because I am seeing people like that every day। 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशन हम लोग प्रोसेस किए हैं। ऑफिस में बैठ के सामने अपना लोग फादर को, मदर को और इसको उसको एक्यूज करता है, अपने बारे में 4 लाइन लिख नहीं पाता है ग्रेजुएट होके। ग्रेजुएट की बात कर रहा हूं मैं, ग्रेजुएट है, अपने बारे में 4 लाइन हिंदी इंग्लिश में नहीं लिख पाएगा और फादर मदर तक पहुंच जाता है। डू यू वांट टू बी दोज गाइज? क्या वैसा आप लोग बनना चाहते हैं? अपना हिस्सा का मेहनत तो आप ही को करना होगा ना, कि कोई और आपके बदले आके कर देगा? बोलिए, आपके हिस्सा का मेहनत हम कर देंगे कि आपके घर वाले कर देंगे? जवाब दीजिए, आपके हिस्से का मेहनत कौन करेगा? तो कब कीजिएगा? कब कीजिएगा? वो दिन कब आएगा? वो दिन अब तो आ जाना चाहिए ना। दिन अब आ जाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इतना बोलना पड़े, आप सोचो यहाँ से निकलोगे, कहीं आपका जॉब ही लग जाता है, आपका मैनेजर को आपसे काम कराने के लिए इतना अगर मेहनत करना पड़े तो क्या बोलेगा? भाई निकलो यहाँ से।
बोलेगा कि आप यहाँ काम करो या बोलेगा निकलो यहाँ से? बताइए। आप खुद अगर सीनियर पोजीशन पे जाएंगे कभी, आपको आप ही के जैसा चार्ट बच्चा मिल जाए जैसा आपका अभी लक्षण है, तो आपका रखिएगा उसको? क्या आज से बदलाव दिखेगा हमको? आज से दिखेगा बदलाव? ग्रेट। क्वेश्चन बोल रहे थे। सर जो जैसे कि हम एक तो पर्सनली जो हम बनाए, हम जैसे कि एजेंसी या किसी और को चलाना चाहते हैं तो अपने अकाउंट से चला सकते हैं? एक्सेस लेना पड़ेगा, अभी नहीं बताया, बता देंगे एक्सेस कैसे लेते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और मेरा जो ओरिजिनल अकाउंट जाना नहीं चाहिए ना 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 ना, एक्सेस लेंगे उसका ऐड अकाउंट बनवा के। हाँ, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो 3 साइज होता है वहां पे, देखिएगा तो एक तो होता है 1:1, एक होता है 19:16 होता है ना, 19:16 ईस्टू है 16। फिर ये वाला जो है ना, ये मान लो 2:1 है, 2:1 नहीं रहता है ये 191:1 रहता है। तो 191 इज वेरी क्लोज टू 2 ना, 2:1, ठीक है, इस रेशियो में रहता है। ठीक है, रेशियो जो नहीं जानते हैं, दोनों को सबको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? आपको 1000 × 1000 पिक्सल का बनाना है, 1000 पिक्सल × 1000 पिक्सल का बनाना है। हाँ, 9:16 होता है, यस वेरी गुड, 9:16 होता है। 9:16 दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? राइट, ये वर्टिकल हो गया, ये दिस इज वर्टिकल। एंड फिर ये क्या हो गया? ये रेक्टेंगल बोल लीजिए, 2:1 है, राइट, और ये 9:16, और ये तो 1:1 स्क्वायर है। तो ये 3 साइज होना चाहिए। ठीक है, तो ये आज बता भी देंगे कि तीनों अलग अलग कैसे अपलोड कर सकते हैं। और कुछ कट रहा होगा, तो ये तीनों जब डालेंगे तो नहीं कटेगा, वार्निंग आ रहा होगा। सर एक 4:3 का भी रेशियो रहता है। 4:3 नहीं रहता है, ये 3 स्टैंडर्ड है जो हम दिखा देंगे आपको कैसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। 4:3 कहाँ देखे हैं? कौन बोले 4:3? फेसबुक एड जब चलाते हैं ना सर, तो उसमें मतलब क्रिएटिव में 4:3 चलो देख लेंगे। हाँ। टुकना आप जब बनाएंगे ऐड तो जहाँ पे दिखेगा। चलिए आगे आते हैं। आज जो बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज पे? बजट पे। फेसबुक पैसा कैसे काटता है, फेसबुक पैसा कैसे लेता है ऐड चलाने का? क्लिक पे? हाँ, किस पे? मैसेज पे। ओके ओके, हम लिख सर कन्वर्जन रेट पे। हाँ, क्लिक पे एक बोले, मैसेज पे एक बोल रहे हैं, इंप्रेशन पे, और क्लिक पे मैसेज ही जाएगा। अरे रीच के हिसाब से, टाइम से। टाइम कौन बोला? बलराम जी। 1 घंटा ऐड चलाने का इतना पैसा, वेरी गुड। और हाँ, जनरेटर जैसे चलता है, 1 घंटा जनरेटर चलेगा तो इतना मोबाइल खाएगा तो इतना पैसा लेंगे, होता है ना ऐसे यूनिट, राइट, तो ऐसे ही। ओके ग्रेट। और तो सर ऑटोमेटिक चल रही है, जैसे कम बनाए रात भर फोन छोड़ दिए, कुछ आया नहीं, पैसा कट गया सर ऑडियंस। हाँ, तो वो किस हिसाब से कटा? वो आपका क्लिक पर नहीं हुआ, बस वो भी जा रहा है। 40,000 में ना, सॉरी 40 रुपए में ना 15,900 दिया। वेरी गुड, आप अवेयरनेस के लिए चलाए थे ना? ग्रेट। और ना उसमें फिर पेमेंट एरर भी दिखाने लगा। पेमेंट एरर यानी पैसा खत्म हो गया? पेमेंट एरर का मतलब क्या है? पैसा खत्म हो गया, राइट। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें। और क्या तरीका हो सकता है पैसा काटने का? ऑटो पे नहीं ऑन होता है अभी। और कोई क्वेश्चन नहीं अभी इससे रिलेटेड? पैसा कैसे कट रहा है? फेसबुक पैसा कैसे काटती है? जितना टाइम पे मेरा चल रहा है, टाइम तो लिख लिए। नहीं हाँ, मतलब एड हाँ, है फेसबुक में चलेगा, एक्टिव हाँ, तो वही ना टाइम, लेट से 2 घंटा एक्टिव हुआ है तो इतना पैसा। कितना पब्लिक देख रहा है, रीच और फेयर, फेयर के हिसाब से। ओके चलिए लिख लेते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है। नहीं और नहीं पता है। देखिए फेसबुक जो पैसा काटता है उससे ही पहले बात करते हैं बाकी प्लेटफॉर्म ऐड के लिए कैसे पैसा काटती है। क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे? बिफी है भाई, ठीक है, क्या है?
क्या है? सीपीसी। सीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक या फिर कॉस्ट कॉस्ट पर पर कन्वर्जन। क्लिक। क्या है? कॉस्ट पर क्लिक। एक क्लिक के लिए क्या पैसा देना पड़ेगा, राइट? मोस्ट ऑफ द एड प्लेटफॉर्म फेसबुक से पहले पैसा कैसे काटती थी? आपका ऐड दिख रहा है, पैसा नहीं लग रहा है, कोई क्लिक कर रहा है तो उसका पैसा लग रहा है। गूगल सीपीसी मॉडल फॉलो करती है, तो गूगल पैसे कैसा काटती है? आपका ऐड दिख रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन कोई क्लिक कर रहा है तो पैसा लगेगा। समझ रहे? ठीक है, हर क्लिक का पैसा आपसे ले रही है गूगल, ऐसे रहता है। लेकिन फेसबुक स्मार्ट है, फेसबुक बोलता है हमको पैसा चाहिए ऐसे। क्या लिखा हुआ है? सीपीएम का मतलब क्या होता है? मंथ। ओके, ग्रेट। कॉस्ट पर मंथ, मैसेज, ओके। कॉस्ट पर मिनट, कॉस्ट पर माउंट एवरेस्ट, हाँ। और मेंबर्स, ओके। कॉस्ट पर माइल, एम स्टैंड फॉर माइल। माइल का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा? डिस्टेंस, ओके। डिस्टेंस के और थोड़ा बड़ा होके सोचिए। किलोमीटर तो ये छोटा नैरो सोच रहे हैं। हाँ, सर टारगेट। क्या? यस, टारगेट। टारगेट, ओके। माइल गोल होता होगा। अरे माइल का मतलब होता है 1000। माइल का मतलब 1000 होता है ना। माइल का मतलब क्या होता है? 1000, ठीक है। कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, पैसा कैसे काटती है फेसबुक? कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। इसको एक्सप्लेन करेंगे वापस से, लेकिन उससे पहले इम्प्रेशन को समझ लेते हैं। इम्प्रेशन क्या होता है? कल बताए थे इम्प्रेशन और रीच में डिफरेंस। जिससे पूछेंगे वो बताएंगे। यस, ला अब बताइए। नहीं बाबू, हाँ, वेरी गुड। नंबर ऑफ पीपल कौन है? रीच। नंबर ऑफ टाइम, आपका ऐड कितना बार दिखा है? एक ही आदमी को 100 बार दिखा, 100 इंप्रेशन, लेकिन रीच कितना? 1, ठीक है। 2 आदमी को टोटल 100 बार दिखा है, एक को 50 बार, एक को 50 बार, तो रीच मेरा कितना है? इंप्रेशन 100 है। समझ रहे? फेसबुक पैसा कैसे काटती है? इंप्रेशन के हिसाब से। फेसबुक बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। और ये आपका गूगल में, हाँ, चलिए वो क्लिक हमने किया, जब तक वो पैसा में, तब तक वो एक्टिव रहेगा मेरे कैंपेन पे। हाँ। जब नहीं करता फेसबुक, फिर गूगल अलग लेवल का स्मार्टनेस है। जब गूगल एड पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे उसके बारे में, एंड यू विल अमेज्ड टू नो अबाउट दोज फैक्ट्स। बट अभी के लिए यहाँ पे है, तो फेसबुक कैसे पैसा काट रही है? इंप्रेशन, कितनी बार आपका ऐड दिख रहा है उसके हिसाब से पैसा कट रहा है, ठीक है। फेसबुक बहुत स्मार्ट है। स्मार्ट कैसे है? फेसबुक बोलता है एज एन एड प्लेटफॉर्म मेरा काम क्या है कि आप जो इंफॉर्मेशन दिए, आपका जो मैसेज है या आपका जो एड क्रिएटिव है, हम वो लोगों को दिखा दिए, मेरा काम खत्म हो गया। अब अगर वो नहीं आपका बिजनेस आया, जो आप चाह रहे थे वो आउटकम नहीं आया, दैट मीन्स कि आपका क्रिएटिव खराब है, या आपका टारगेटिंग खराब है, या आपका और कोई प्रॉब्लम है। मेरा काम क्या था एज एन एड प्लेटफॉर्म? एज एन एड प्लेटफॉर्म मेरा काम था ऐड दिखाना, हम ऐड दिखा दिए। बाकी आपका क्रिएटिव है खराब है, तो लोग नहीं क्लिक करेगा, नहीं क्लिक करेगा तो आपका नहीं बिजनेस आएगा, राइट? समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? फेसबुक का क्या थॉट प्रोसेस है? फेसबुक का थॉट प्रोसेस है कि मेरा काम है लोगों तक पहुंचाना, हम कर दिए। अब लोग स्पीड से स्क्रॉल कर रहे थे, ठीक है। कोई एक आदमी था स्पीड से स्क्रॉल कर रहा था, इतना स्पीड से कर रहा था कि आपका देखा भी नहीं, लेकिन उसके फीड पे आ गया, तो भी आपका पैसा कट गया। स्टोरी हम ऐसे 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 देख रहे थे, ठीक है, तो एकदम स्पीड से हम गायब कर दिए आपका, अरे ऐड है, हटाओ हटाओ हटाओ, फिर भी आपका पैसा। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो पैसा कैसे कटता है? इंप्रेशन के हिसाब से, पहला फंडामेंटल। दूसरा चीज है, जब इंप्रेशन के हिसाब से कट रहा है तो ध्यान से एक बार सोचिए और बताइए, रांची में 5000 इंप्रेशन का कॉस्ट वर्सेज लेट्स से यूएस में
न्यूयॉर्क में 5,000 इंप्रेशन का कॉस्ट क्या बराबर होगा? अलग होगा, राइट? रांची में ही लेट्स से हम डॉक्टर्स को रीच करना चाह रहे हैं और स्टूडेंट को रीच करना चाह रहे हैं, क्या दोनों का इंप्रेशन का कॉस्ट बराबर होगा? समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो इंप्रेशन का भी कॉस्ट यूनिफॉर्म नहीं है, वो टारगेटिंग के हिसाब से चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? टारगेटिंग के हिसाब से चेंज हो जाएगा। सिर्फ टारगेटिंग नहीं, टारगेटिंग के अलावा मार्केट सिनेरियो उस टाइम क्या है, मार्केट सिनेरियो भी उस टाइम क्या है, उसके हिसाब से भी रेट ऊपर नीचे हो जाता है। जो आप मार्केट सिनेरियो विल एक्सप्लेन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इकोनॉमिक्स पढ़े सारे लोग? सब लोग पढ़े हैं इतना जो इकोनॉमिक्स हम बोल रहे हैं। प्राइस कोई चीज का बढ़ता है कैसे? डिमांड और सप्लाई का खेल है। डिमांड हाई है और सप्लाई क्या है? लो है, तो प्राइस क्या होगा? प्राइस राइज करेगा ना। मार्केट सिनेरियो के हिसाब से कैसे कॉस्ट ऊपर नीचे होता है? जैसे इलेक्शन होता है तो प्राइस एड का बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टी जो दबा के पैसा डालते हैं, राइट? दबा दबा के पैसा डालते हैं। आप भी ऐड दे रहे हो, ठीक है, और लोग भी ऐड दे रहे हैं, ठीक है। सप्लाई तो लिमिटेड है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो आपका ऐड देखिएगा, कल कुछ और पैसा लग रहा था, आज से इलेक्शन अनाउंस हुआ और आपका आज कुछ और पैसा लगने लगा, राइट? न्यू ईयर आया, न्यू ईयर में जितने भी गिफ्टिंग ब्रांड है, जितने भी ये लोग हैं, जितने भी इस तरह के लोग हैं, वो सब एडवर्टाइज कर रहे हैं। दिवाली आया, छोटा दुकान से लेके बड़ा दुकान सब कोई एडवर्टाइज कर रहा है, उस टाइम सीपीएम भाग जाता है। समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो मार्केट सिनेरियो के हिसाब से भी प्राइस हाई और लो होता है। बेसिक इकोनॉमिक्स है, डिमांड हाई रहेगा और सप्लाई लो रहेगा तो प्राइस क्या होगा? प्राइस राइज होगा ना, ठीक है। अगेन उल्टा भी है, अगर डिमांड लो है और सप्लाई हाई है तो प्राइस क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, राइट? समझ रहे हैं? पैसा ऐसे कटता है। क्लियर है? थ्योरी में कोई डिफिकल्टी है किसी को? ठीक है, चलिए एक और चीज है, छोटा सा चीज है, आपको बता देते हैं, प्राइस से रिलेटेड ही है। फॉर एग्जाम्पल आप दो एडवर्टाइजर है, एक एडवर्टाइजर है ए, एक एडवर्टाइजर है बी, दो लोग हैं। एडवर्टाइजर ए 1,000 रुपए खर्च किया, 1,000 रुपए खर्च करने से इसको 1,000 इंप्रेशन आया। ये 1,000 पैसा है, ये 1,000 इंप्रेशन है। एडवर्टाइजर बी भी 1,000 रुपए खर्च किया और इसको भी 1,000 इंप्रेशन आया, ठीक है। दोनों लोग जो ऐड चला रहे थे उनका ऑब्जेक्टिव था कॉल। उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? कि उनको एक्चुअल कॉल आए, ठीक है। अब एडवर्टाइजर ए को जो है टोटल 10 कॉल आया है और इसको टोटल 1 कॉल आया है, और हम कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस्ट पर कॉल। एक कॉल आने का हमको क्या कॉस्ट लगा, इसको कितना कॉस्ट लगेगा? 1,000 रुपए में 10 कॉल आया, यानी एक कॉल का कॉस्ट 1,000 रुपए में एक कॉल आया, एक कॉल का कॉस्ट। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? ये इसलिए एग्जांपल दिए। अब लेट्स से आप ऐड क्रिएटिव डालें, आप भी एक ऐड क्रिएटिव डालें, आपका कॉम्पिटिटर भी एक ऐड क्रिएटिव डाला, ठीक है। आपका ऐड क्रिएटिव उतना अच्छा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है तो लोगों को अपील नहीं कर रहा है, अपील नहीं कर रहा तो लोग कॉल नहीं कर रहे हैं, लोग कॉल नहीं कर रहे हैं तो आपका कॉस्ट पर कॉल आपका बढ़ के इतना हो गया। आपका भी तो 1,000 रुपए लगाई है ना, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम आपका क्रिएटिव अच्छा है, आप थोड़ा सोच के थोड़ा मेहनत करके बनाए हैं, राइट? तो आपका कॉस्ट पर कॉल घट के, समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो रिजल्ट में चेंज आ गया। कैसे? क्रिएटिव जब आप बदले, या दूसरा मतलब दो कॉम्पिटिटर है, दोनों के लिए सेम पैसा खर्च हो रहा है लेकिन रिजल्ट का डिफरेंस है। क्लियर है ना? ठीक है, तो पैसा के लिए इतना ही है। और कोई क्वेश्चन है किसी का दिमाग में पैसा को लेके? सर कितना बजट देंगे तो कितना लोगों तक पहुंचा पाएंगे, जैसे कि हम एक दिन में पर वेरी गुड। तो वो प्रिडिक्शन देता है, वहां पे प्रिडिक्शन देता है। जैसे कि हम आज का डेट में रखे 150 रुपए का आज का रखे, हाँ, तो कितना लोगों तक मेरा आज पहुंच जाना चाहिए, तो पहुंच जाएगा, इंप्रेशन आ जाएगा। प्रिडिक्शन देता है वहीं बगल में ना, साइड में, ध्यान दिए? तो टोटल एक दिन का रहता है तो फिर
पर डे के हिसाब से रहता है। डेली बजट आप डालेंगे तो डेली का वहाँ दिखाता है। हाँ क्या बोले हम, अच्छा 1000, हाँ। तो वो उसका 100 रुपया हम्म, तो बाकी उसका पैसा बच। अरे नहीं बाबू, अरे बाबा रे, मैथ है, मैथ है, बेसिक मैथ है, देख लो एक बार और। सर दोनों पे इन्वेस्ट उतना है हाँ, उसके बाद रिजल्ट क्या आया उसके हिसाब से। बट सर हाँ। इसका तो कंटेंट सही नहीं है, ठीक है, लेकिन एड चला कैसे आ सकता है? मतलब उसका reach होता है ऐसा, जब ऐड चलाओगे तो पता चलेगा। अच्छा सर ही बोल रहे थे, तो सही बोल रहे थे, राइट, ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। content वजह से या तो फिर कंटेंट setup से। बहुत सारा फैक्टर है, लेकिन अभी एक चीज पकड़ के बताएं आपको, एड क्रिएटिव। एड क्रिएटिव आपका अच्छा नहीं है तो ऐसा हो गया, एड क्रिएटिव अच्छा है तो वैसा हो गया, और भी चीजों पर डिपेंड करता है उस। हाँ, एड क्रिएटिव का ही पार्ट हो गया ना, कि आप क्या ऑफर दिखाना चाहते हैं, आपका कंटेंट कैसे अलग है। क्लियर है हम क्या बोल रहे हैं? सर उसमें टाइमिंग भी मतलब होता है ना, जैसे इलेक्शन के टाइम मार्केट सिनेरियो, हाँ, मार्केट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से भी प्राइस ऊपर नीचे होगा, ठीक है। और कुछ नहीं है पैसा से रिलेटेड? बहुत क्वेश्चन आ रहा था ना ऑनलाइन में, किसी का क्वेश्चन है पैसा से लेके? नहीं है, क्लियर हो गया सब चीज, ठीक है, वेरी गुड। चलाने में बोल रहे हैं, मोबाइल से मत चलाइए, क्योंकि जो ऑप्शन जो हम लोग एड मैनेजर यूज कर रहे हैं ना, एड मैनेजर मोबाइल में उतना अच्छे से अगर खुलेगा ही नहीं, और खुलेगा भी तो दिखेगा नहीं अच्छे से। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? मोबाइल पे मत कीजिए, फोटो पोस्ट आता सर वो क्या है? बूस्ट सर मत करिए भाई, बूस्ट मत करिए। हाँ, मल्टीपल यूजर यूज करने से मेटा अकाउंट बैन भी हो जाता है। मल्टीपल यूजर यूज करने पे नहीं, हाँ हम मतलब टीएनसी भेज देंगे आपको कि मेटा कब बैन करता है और कैसे बैन करता है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। नहीं नहीं, ब्राउजर पे यूज करिए, ब्राउजर वाला यूज करिए। एड मैनेजर डाउनलोड करने में ना उसमें बहुत बग है, बहुत बग है, ठीक है, हम ही लोग बहुत आइडेंटिफाई किए। प्लस फ्रस्ट्रेटिंग भी है, उधर कुछ और दिखेगा, इधर कुछ और दिखेगा। आप सीख रहे हैं, इस पे काम करेंगे, उस पे तो बोलेंगे दोनों अलग अलग है, कोई सेंस नहीं बनता है। ब्राउजर पे करिए, क्लियर है, ठीक है। ब्राउजर पे इसलिए बोल रहे हैं ना, जो भी रियल टाइम अपडेट है ना ब्राउजर पे तुरंत आ जाता है, और जो ऐप आप यूज कर रहे हैं उसमें आने में वो टाइम लगता है, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप, हम लास्ट टू लास्ट क्लास एज इन कि हम सितंबर बैच में ही प्रिडिक्ट किए थे कि फेस व्हाट्सएप पे ऐड आने वाला है, व्हाट्सएप स्टेटस पे, ठीक है, वहां दिखने लगा था, ठीक है, कि हाँ व्हाट्सएप आने वाला है, व्हाट्सएप आने वाला है, ठीक है, तो प्रिडिक्ट कर दिए थे, अभी देख रहे हैं तो व्हाट्सएप ऐड लाइव हुआ है। मेरा एक बच्चा भी गया था व्हाट्सएप, आपका भी ऐड चला था व्हाट्सएप पे, गुड। तो अभी भी लेकिन फाइनली सबके लिए नहीं ऑन किया, देखिएगा तो सब यूजर को सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं देता प्लेसमेंट पे। आप लोग को सेलेक्ट करने का दे रहा है? नहीं दे रहा है, आपको दे रहा है ऐड चलाते टाइम सेलेक्ट करने का, देखिएगा। ये तो आता है कि सिलेक्ट नहीं होता उसमें। हाँ, कुछ अकाउंट में नहीं देता है, कुछ अकाउंट में अभी भी नहीं ही दे रहा, मोस्ट ऑफ द अकाउंट में। तो मेरा उसमें चला था, कभी कभी ऐसा हट जाता है, कभी आ जाता है, उस टाइम हो रहा है। फेसबुक इटसेल्फ टेस्ट कर रहा है उसको, बीटा में है, क्लियर है ना ये चीज। आज देखेंगे लीड जनरेशन। लीड जानते हैं किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं लीड? इंफॉर्मेशन लाना, सेल लाना, ओके। इंक्वायरी, ओके, इंक्वायरी, ओके। चलो और ये कर देते हैं ताकि क्लैरिटी रहे आपको। लीड, डेटा और कस्टमर तीनों एक ही चीज है या अलग है? अलग है, ओके। एक क्या अंतर है दोनों में, एग्जाम्पल से पहले तीनों में क्या अंतर है? डाटा सिर्फ सर हम लोग उसका नंबर वगैरह ये सब मिल जाएगा, डिटेल क्या है वो, ओके, और लीड्स है ना, हाँ, लीड है जो मेरा सर्विस है उसको हम अपना व्हाट्सएप पे लाएं कि हाँ आपको ये चाहिए, वो बोलेगा। ओके, हाँ, कांटेक्ट, ओके, कस्टमर है कि अपना ओके, और नहीं बस, और सोचिए थोड़ा, तो सोचिए। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेके सोचिए। लेट से आप बेकरी शॉप चला रहे हैं, आप केक बेचते हैं ना, अब आपके लिए लीड कौन है, डेटा कौन है, कस्टमर कौन है? कस्टमर कस्टमर कौन है, लीड कौन है, डेटा कौन है?
लेने आया सर है। लीड वो हुआ जो इंटरेस्ट बार बार आ लेके। रहा है कस्टमर, जो एक बार है वो नहीं कस्टमर है। हाँ हाँ, सर मैं बोलूं? इंक्वायरी कर रहा है। ओके, और डेटा? हाँ, आप बोलिए, आप पहले कंप्लीट करिए। हाँ ओके, हाँ हम्म वेरी क्लोज, लेकिन क्लियर नहीं है एकदम, कुछ चीज़ गलत भी है। और कोई कुछ ऐड करेंगे? लीड, डेटा, कस्टमर, बहुत बेसिक चीज़ है और एकदम 100% ये दिमाग में क्लियर आना चाहिए। जब मार्केटर तो 100% क्लियर आना चाहिए। कुछ ऐड करिए, बोलिए, कोई बात नहीं है, गलत होगा और क्या। सोचिए एक बार। नहीं? सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए मिस्टर सक्षम। सर लीड वो होता है जिसमें लीड कौन कोई होते हैं? लीड लीड मतलब लीड मतलब जो इंटरेस्ट लेकर आपके पास इंक्वायरी करने आए, ठीक है। और डेटा वो होता है जो इंटरेस्ट लेके किसी इंक्वायरी क्वालि करने है। ओके, डेटा कौन है? हाँ, और डेटा वो होता है जैसे कोई भी बिहेवियर या फिर अनक्वालिफाइड कॉन्टैक्ट्स या फिर उसका रिकॉर्ड हो, क्वालिफाइड, ओके, और रिकॉर्ड है। उसको डेटा बोलते हैं। और कस्टमर वो हुआ जो इंटरेस्ट लेके वो आपसे प्रोडक्ट खरीद ले। ओके, चलो हम सिंपलीफाई कर देते हैं, हम आंसर कर देंगे, ठीक है। देखो, हम बेकरी शॉप चला रहे थे, हम बेकरी शॉप चला रहे हैं, बेकरी शॉप में हम केक बेच रहे हैं। केक कौन लेगा? कस्टमर। लेकिन किस टाइप का कस्टमर? जिसका बर्थडे है, जिसका एनिवर्सरी है, यही सब लोग लेंगे ना। मेरा एक दोस्त बैंक में काम करता था, ठीक है। हम उसको बोले, भाई तेरा बैंक में तो बहुत सारा डेटा है, मेरा पिन कोड में तुम्हारा कितना कस्टमर, वो डेटा निकाल के दे दो ना, ठीक है। एंड वो डेटा आप कहीं से ले आए, ऑल्दो ये बोल रहे हो इलीगल है, करिएगा मत ये, ठीक है। लेकिन आप कहीं से डेटा ऐसे उठा के ले आए, या फिर लेट से आपका एयरटेल में कोई दोस्त काम करा, बोले भाई मेरे एरिया में जो भी तुम्हारा यूजर है उसका डेट ऑफ बर्थ का डेटा हमको दे दो, कर सकता है ना वो, और मिलता भी है ना ऐसे डेटा, आ गया, राइट। अब ये जो चीज, ये जो इंफॉर्मेशन है वो क्या, वो लीड है, क्या है वो? डेटा है। वो कौन, क्या है? डेटा है। क्या आप रॉ फॉर्म में है, आप कहीं से कलेक्ट कर लिए, ठीक है। लीड क्या? लीड किसको बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सामने से आना चाहिए, सामने से जिन यूजर के एंड से आ रहा है पहला एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो उसको क्या बोलेंगे? लीड्स। अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे आ सकता है? आपको कॉल करके बोले, हाँ भैया राहुल बेकरी से बोल रहे हैं, तो हमको एक केक चाहिए था, आज मेरा बर्थडे है, तो अब वो क्या हो गया? लीड हो गया, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर देता है, कर सकता है, हे आर यू फ्रॉम राहुल बेकरी, आई वांट टू बाय दिस केक, समझ रहे हो, ठीक है। प्रचार चलाएं या फिर हो सकता है बैनर लगवाएं, पोस्टर लगवाएं, ठीक है। लेकिन पहला एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से आना चाहिए? उधर साइड से उधर से जा रहा था, आपका दुकान में घुस गया, ठीक है। अभी लिया है नहीं लिया हम नहीं जानते हैं, दुकान में घुस गया, पूछा भैया केक है, जैसे ही ये बोला वो क्या हो गया? लीड हो गया। क्लियर है, ठीक है, लीड। अब क्या हर लीड आपको पे करेगा? भैया वो डोरेमोन वाला केक चाहिए था हमको, है क्या आपके पास? अरे नहीं नहीं, डोरेमोन वाला तो नहीं, सिंचन वाला है मेरे पास। नहीं नहीं नहीं, सिंचन नहीं चाहिए, मेरा डोरेमोन ही चाहिए, खत्म हो गया, ठीक है। पे नहीं किया, कस्टमर बना वो, लेकिन लीड तो है, राइट। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? या कस्टमर यानी वही है जो आपको पैसे देगा, जो पे किया वो कौन है? कस्टमर। पहला एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहां से आना चाहिए? यूजर के एंड से, तो वो क्या होगा? लीड। कोई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया है, आप डायरेक्टली कहीं से लाइक डेटा ले आए हैं, वो क्या है? वो रॉ डेटा है, वो डेटा है, ठीक है। उसको ये नहीं कर सकते, ऑल्दो हम बता दे रहे हैं अपना देश में होता नहीं है ये। वी लिव इन अ वेरी गुड कंट्री, एटलीस्ट फॉर बिजनेसेस एंड मार्केटर्स। ये जो बोल रहे हैं ना, देखो क्या लिखा हुआ है, डेटा पे कॉल करना स्पैमिंग। मार्केटिंग है,
या स्पैमिंग है? स्पैमिंग है। डेटा पे कॉल करना, मेरा दोस्त रहता था, हम डेटा ले लिया और उसको कॉल कर रहे हैं, मार्केटिंग है? स्पैमिंग है। स्पैमिंग लीगल है इनलीगल है? लीगल, ऑब्वियस सी बात है। भारत में भी ऐसा प्रावधान है। क्या है प्रावधान? क्या लिखा हुआ है? 5 लाख का इम्प्रीजमेंट ये था, फाइन था लास्ट टाइम, अभी बढ़ा होगा घटा होगा तो हमको नहीं पता है, ठीक है, इतना है। बट अपना जीवन में हम आज तक किसी को ये होते हुए नहीं देखे, ठीक है। एंड जब हम आपको ये बात बोलेंगे तो आप सुन के अमेज हो जाएंगे। लाइक रिसेंटली हम एक कंपनी बनाए थे, तो कंपनी बनाते हो आप तो आपका डेटा MCA के पास चला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास। अब जब आप नया कंपनी बनाते हो तो आपको बैंक अकाउंट खोलना होगा, तो बैंक अकाउंट खोलना होगा तो बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वाले MCA से डेटा खरीद लेते हैं और कॉल भी करते हैं। तो ठीक है, स्पैमिंग कोई ऐसे कोई लेट से बेकरी दुकान वाला धीरे से कर रहा है तो चलो ठीक है, उसको नहीं पता है, अनजाने में कर ले रहा है तो ठीक है, बेचारा जी ले, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक वाला भी स्पैमिंग करता है। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? तो ये तो पूरा ये हो गया ना, इनलीगल भी नहीं हो गया, इनलीगल का मतलब कुछ है ही नहीं, ठीक है। अरे डेटा खरीद लिया, मेरा डेटा कोई भी नहीं ना खरीद सकता है, और डेटा एक सेंट्रल अथॉरिटी कोई दूसरा आदमी को कैसे बेच सकती है? समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? अब बेच भी सकती है, अगर कोई आप ऊपर नीचे से जुगाड़ करके निकाल भी लिए हैं तो कोई रैंडम आदमी निकाल ले तो सही है, लेकिन बैंक एज ए इंस्टीट्यूशन डेटा खरीद के स्पैमिंग कर रही है। बट ये है कि तो उसी तरह से कहने से होता है तभी बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब इससे ज्यादा नहीं इस पे डिबेट करेंगे, ठीक है, फिर से वीडियो पे स्ट्राइक आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो आज हम लोग लीड जनरेट करने सीखेंगे। क्या सीखेंगे? लीड जनरेट करने सीखेंगे। लीड जनरेट करने का क्या टेक्निक है? तो बहुत सारा टेक्निक है लीड जनरेट करने का। अब जैसे आप फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं, फेसबुक पे ऐड चलाए, ऐड देखने के बाद वो आपकी वेबसाइट पे आया, वेबसाइट पे आने के बाद आप एक फॉर्म लगाए थे, वो फॉर्म को फिल किया, फॉर्म को फिल किया जैसे ही वैसे ही आपके पास क्या आ गया, राइट। ये एक टेक्निक हो सकता है, ठीक है, ये बहुत फेमस टेक्निक है और मोस्ट ऑफ द मार्केटर यही टेक्निक यूज करते हैं। लेकिन मेटा बहुत स्मार्ट है, व्हेन आई से मेटा बहुत स्मार्ट है, तो मेटा बोला कि ये तो प्रॉब्लम बहुत है, मतलब ये जो सिस्टम है लीड जनरेशन का, बहुत खराब सिस्टम है। बहुत खराब सिस्टम क्यों है? क्योंकि अगर मेरा कोई छोटा बिजनेस है, मेरे पास वेबसाइट ही नहीं है, तब तो हम लीड कभी जनरेट ही नहीं कर पाएंगे सिस्टम से। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। प्लस लेट से मेरे पास वेबसाइट भी है, ठीक है, हम ऐड पे क्लिक किए, वेबसाइट लोड होने में टाइम लगा, ऐसा हो सकता है ना, होता भी है, वेबसाइट लोड होने में टाइम लगा तो यूजर तो भाग गया, यूजर भाग गया तो लीड जनरेट हुआ? नहीं जनरेट हुआ। तो लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है? हम इंटरेस्टेड तो थे, तभी तो हम ऐड पे क्लिक किए। लीड नहीं आया क्योंकि आपका वेबसाइट अच्छा नहीं है, या फिर लेट से वेबसाइट भी लोड हो गया, फॉर्म भरना था हमको। आदमी तो डिफॉल्ट आलसी होता है ना, नाम टाइप करे थे, हम नाम टाइप करते VIKASH तक पहुंचे, एच तक पहुंचे, फिर बोले यार इतना कौन भरेगा, बैक कर दिया, राइट। तो वही हम इंटरेस्टेड तो थे, लेकिन लीड जनरेट नहीं हुआ, ठीक है। तो मेटा बोला कि इतना तामझाम नहीं करेंगे, हम अपना प्लेटफॉर्म पे और आसान कर देंगे इसको। आसान कैसे करेंगे? ऐड चलाओ, ऐड के बाद जो फॉर्म चाहिए वो फॉर्म मेरे प्लेटफॉर्म में ही आ जाएगा, आपकी वेबसाइट तक उसको जाने का जरूरत ही नहीं है, मेरे प्लेटफॉर्म पे ही फॉर्म लोड हो जाएगा। मेरे प्लेटफॉर्म पे जब आपका फॉर्म लोड हो गया, ठीक है, तो आपको वेबसाइट का जरूरत नहीं है। प्लस अब मेरे प्लेटफॉर्म के अंदर ही लोडिंग हो रहा है, तो लोड होने का भी टाइम कम हो गया, ठीक है, कम क्या, 0 ही हो गया, ठीक है। प्लस जो डेटा आप कैप्चर करेंगे अपनी वेबसाइट में, वो डेटा तो फेसबुक के पास पहले से है, तो हम वो डेटा ऑटो फिल करा सकते हैं। आप नाम मांगिएगा, नाम फेसबुक के पास पहले से, नंबर मांगिएगा, ईमेल मांगिएगा, ये सब डेटा तो फेसबुक के पास पहले से है, तो डेटा ऑटो फिल करा दिया। तो यूजर को क्या करना पड़ा? ऐड पे क्लिक करना पड़ा और ये बटन पे क्लिक करना पड़ा, सबमिट बटन पे, और लीड जनरेट हो गया। मात्र 2 to 4 क्लिक में आप लीड जनरेट कर सकते हैं ये वाला मेथड से। तो ये बहुत पॉपुलर मेथड है लीड जनरेशन का। होता भी है सर। हाँ? होता सर डायरेक्ट CTA से भी तो कर सकते हैं ना?
CTA से डायरेक्ट कर सकते हैं, कॉल टू एक्शन से। कॉल टू हाँ एक्शन के बाद कहाँ लेके जाओगे सक्षम उसको? लाइक जैसे अगर मैंने ऐड चलाया और वहाँ पे कॉल टू एक्शन में लगा चैट विद अस और वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे ही लैंड कर रहा है। व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप तो अभी ना है जी, 2-4 साल पहले का चीज है। हम्म अभी हम लोग थोड़ा और उसी हिसाब से बता रहे। राइट। हाँ डेफिनेटली व्हाट्सएप पे भेज के कर सकते हैं, जैसे कल भी बताए थे, डायरेक्ट कॉल करा के भी तो कर सकते हैं ना। लेकिन कन्वेंशनल मेथड जो है लीड जनरेशन का, हाँ ये उतना अच्छा बोलिएगा तो नहीं है न्यू एज के लिए, लेकिन ये है। फॉर्म भरवाइए, लीड जनरेट करिए। अभी देखेंगे, आज तो वही ना सीख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आज कि कैसे ये वाला फॉर्म बना सकते हैं। ये पूरा मेथड है, उसको बोलते हैं क्या? इंस्टेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं? इंस्टेंट फॉर्म बोलते हैं इसको। क्लियर है? थ्योरी इतना ही है। थ्योरी में कोई दिक्कत है? बिफोर हम लोग जंप करें, ऐड बनाए? नहीं, ऐड बनाए? ठीक है, तो एक लैपटॉप दीजिए जिसमें फेसबुक लॉगिन हो। एक लैपटॉप दीजिए जिसमें फेसबुक लॉगिन हो। फटाक से मिस्टर बलराम लॉगिन है? शर्मा रहे हैं? हाँ हाँ, बलराम सोच रहे हैं कि मेरा फिर से कोई चोरी पकड़ा जाएगा। हाँ, कौन सा ब्राउजर है? क्रोम। ग्रेट, ठीक है, बैठ जाइए। अभी अभी देखते हैं ना, अभी देखते हैं बाबू। Ask to join. Yes. Joined. Let me share my screen. कौन कौन कैमरा नहीं खोला है जी? उन लोग का थोड़ा एक बार नाम पढ़ के बोलिए तो। बोलिए तो। इतना सर का बोलने के बाद भी देखिए, अब सबका खुल गया। अब तो सबका खुल गया। अब सबका खुल गया, वेरी गुड। कैमरा खुला ही है सर। स्मार्ट स्मार्ट बच्चा सब है मेरा। हाँ, facebook.com/ads manager। समझ ही में नहीं आ रहा सर, कहाँ बोले, कहाँ स्मार्ट बनेगा। समझे में नहीं आ रहा? अरे वाह, फिर आप आइए मेरे पास, आपको एकदम घोल के पिला देंगे। ठीक है, रटा देंगे फेसबुक ऐड। एक गोली तैयार करिए सर, ऐसा कि खाने के बाद रेडी हो जाए। एक बार में समझ नहीं आ रहा सर, 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा लग रहा है। जितना सिंपलेस्ट तरीका आपको बता रहे, इससे सिंपलेस्ट तरीका नहीं हो सकता ऐड ये का। बाकी देखना तो पड़ेगा ही ना। और क्लास छोड़िएगा बीच में या फिर गायब हो जाइएगा तो फिर थोड़ा मुश्किल है। चलो इधर सर आते गायब नहीं हैं। हुए हैं, क्लास में चलो नहीं छोड़े हैं, बाद बात है में कि डिस्कस वीडियो में करेंगे नहीं आया वो। इसलिए। अभी इधर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, जब भी ऐसा रहे स्क्रीन पे, अभी क्या बोल रहा है ये? और रिव्यू एंड पब्लिश मतलब क्या? कुछ बना रहे थे, कुछ काम कर रहे थे जो सेव नहीं हो पाया है। अभी यहाँ पे हम क्रिएट स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है लास्ट में जाके हम फंस जाए, तो हमको क्या कर देना होगा? डिस्कार्ड। उड़ा दिए। क्लियर हो गया मेरा? क्लीन हो गया। अब स्टार्ट करेंगे ऐड बनाना। क्रिएट पे जाते हैं। ठीक है, अभी अवेयरनेस बनाए, ट्रैफिक बनाए, आज क्या बना रहे हैं हम लोग? लीड्स का ऐड बना रहे हैं। अब देखो लीड्स में क्या क्या मेथड है मेरे पास। वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्या है? लीड्स आपको वेबसाइट या इंस्टेंट फॉर्म, जो फॉर्म का मेथड बोले अगेन दूसरा है, सिर्फ इंस्टेंट फॉर्म, या फिर आप मैसेंजर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ये वाला पढ़िए, दिस इज इंपॉर्टेंट।
ठीक है, आप अपना वेबसाइट पे भेज के, जो कन्वेंशनल तरीका है, जो सबसे पहले बताए थे, क्या वेबसाइट से वेब ऐड चला, ऐड से कहाँ भेजे, वेबसाइट से लीड जनरेट हो गया, तो वो कौन सा मेथड है, कन्वर्जन, ये कन्वर्जन है। फिर आप कॉल मंगवा सकते हैं, गेट पीपल टू कॉल यू, ठीक है। हम लोग ये वाला करेंगे इंस्टेंट फॉर्म, आगे बढ़ते, अभी के लिए हम लोग इंस्टेंट फॉर्म करेंगे। यू नो लॉन्गर नीड टू चूज, क्या बोल रहा है, ओके इधर आए हम लोग, यहाँ पे कुछ भी आपके काम का नहीं है फिलहाल के लिए, इसको बताएंगे बट फिलहाल के लिए नहीं है। इधर आते हैं, अब यहाँ पे मेरे पास देखिए मल्टीपल चीज है, ध्यान रखना है हमको अभी क्या करना है, इंस्टेंट फॉर्म, और क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास, हम कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म का, वेबसाइट एंड कॉल्स का भी कर सकते हैं, इंस्टेंट फॉर्म और मैसेंजर का भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर कहाँ गया जी, कहाँ गया, हाँ ये है ना, या फिर सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, मल्टीपल के लिए, सिंगल सिंगल के लिए, क्या सिंगल सिंगल के लिए वेबसाइट पे भेज सकते हैं, फॉर्म भरवा सकते हैं, मैसेंजर पे भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सबसे नीचे क्या है भाई, कॉल, और ऐप है, तो ऐप तो नहीं है आपके पास इसलिए वो एक्टिव नहीं है। वेबसाइट हम लोग को इंस्टेंट फॉर्म ही करना है, तो हम लोग इंस्टेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, टर्म्स ऑफ सर्विस नहीं एक्सेप्ट किए हैं, व्यू टर्म्स बोल रहा है, तो हम ये सेलेक्ट करके ना ग्रुप पे भी भेज देते हैं, इसको सबको एक बार पढ़िएगा, फिर पता चलेगा मेटा कितना जालिम है। मेटा क्या है, एकदम पॉलिसी में ही लिखा हुआ है कि हम जालिम है, पॉलिसी पढ़िएगा तो आपको लगेगा भाई क्या है ठीक है, तो इसको एक बार पढ़िएगा। व्हाट्सएप खुला हुआ है यहाँ पे, व्हाट्सएप यही है ना व्हाट्सएप, कौन सा है अपना, ये है ना, ठीक है ना, इधर आ गए हम लोग। अब इधर आते हैं, ये क्या हो गया, नहीं करना भाई, नो ये सब क्या है, नहीं चाहिए हमको, गॉट इट, इधर आ गए, इधर आ गए, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम जब आप आएंगे यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर लिए। यहाँ पे एक एक करके नीचे आते हैं, देखते हैं क्या काम का है क्या नहीं है, और क्या पहले बता चुके हैं। बजट स्ट्रैटेजी, बजट एंड शेड्यूल ये सब काम का नहीं है आपका। ऑडियंस में हम लोग अभी ये कर रहे हैं, फर्दर लिमिट कर रहे हैं, और हम लोग ये कर रहे हैं, ये किए जब हम लोग, तो मेरे पास डिटेल टारगेटिंग भी आ गया, लैंग्वेज भी आ गया, एज भी आ गया, लोकेशन भी आ गया, ठीक है। लेकिन ये सब काम का नहीं है। नीचे आते हैं, प्लेसमेंट आ रहा है, प्लेसमेंट भी हम बता चुके हैं, काम का नहीं है जिनकी, ये सब हम बता चुके हैं हम, हाँ हाँ ठीक है, प्लेसमेंट भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब इधर आते हैं, तो यहाँ तक कुछ भी नया नहीं है, जो अभी तक 3-4 ऐड बना लिए उनके लिए कुछ भी नया नहीं है। यहाँ तक नया यहाँ पे सिर्फ एक चीज है, क्या, इंस्टेंट फॉर्म। चूंकि हम लोग फॉर्म चूज के, तो अब यहाँ फॉर्म बनाने का ऑप्शन आ गया। अब क्रिएट फॉर्म करते हैं, क्रिएट फॉर्म करते हैं, फॉर्म का नाम रख देते हैं माई फॉर्म। ये किसी को दिखेगा नहीं यूजर को, ये आपके लिए है फॉर्म का नाम। अब देखिए यहाँ पे 3 चीज बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पहला क्या बोल रहा है, फिर दूसरा क्या बोल रहा है, पढ़िए तो मधुलिका, जोर से पढ़िएगा, सबको सुने। ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। आरती जी एक बार पढ़िए तो, रिच क्रिएटिव, मिस आरती। Yes, sir. हाँ, Hold your audience
attention with this form that integrate your company emails and messaging, including an optional about us, product detail and review sections. देखो 3 ऑप्शन है। मोर वॉल्यूम में क्या, बहुत क्विकली फिल हो जाएगा, बहुत क्विकली फिल हो जाएगा तो ज्यादा डेटा आपके पास आएगा, ठीक है, ज्यादा इंक्वायरी आएगा। जब हायर इंटेंट करेंगे तो बोल रहा है क्या, एक रिव्यू का स्टेप हो जाएगा, डिटेल कोई फिल कर दिया ना, उसके बाद एक एडिशनल स्टेप आ जाएगा, तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लीड्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हायर इंटेंट में एक और चीज है जो दिया है फेसबुक, मेटा दिया है, क्या दिया है ये पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या लिखा हुआ है, फोन नंबर को वेरीफाई करने का, ओटीपी का भी ऑप्शन इसी में इंटीग्रेट कर दिया है। ये बहुत रिसेंट चेंज हुआ है, हमको लगता है मुश्किल से 6 या 8 महीने पहले ये चेंज आया है, पहले नहीं था ये। ओटीपी वेरीफाइड डेटा भी आप यहाँ से ले सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो आपको यही रन करना चाहिए, ये बेस्ट है। लेकिन अगर आपका ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको एकदम बहुत ज्यादा वॉल्यूम में लीड चाहिए, तो फिर आप ये वाला भी चूज कर सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर है छोटा सा, जैसे देखिए अंतर क्या है हम दिखा देंगे क्या, देखिए यहीं पे अगर देखिएगा तो अंतर दिख रहा होगा, एक रिव्यू स्क्रीन आ जा रहा है, मोर वॉल्यूम में रिव्यू स्क्रीन नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग यही वाला करेंगे हायर इंटेंट, और ये भी कर देंगे, ओटीपी भी कर देंगे, ठीक है, यही करना चाहिए आपको। फिर नीचे देखिए क्या बोल रहा है, पढ़िए। सब कोई पढ़ लीजिए एक बार, जुबीदा जी क्या लिखा हुआ है पढ़िए तो तेज, सब कोई पढ़े, सुन ले ऐसा। ओके, एक ऑप्टिमाइज बोल रहा है, मैनुअल बोल रहा है। सिंपल सा इसका मतलब है, मतलब ये है कि आप जो फॉर्म बनाएंगे ना, और ऑप्टिमाइज्ड अगर टिक करते हैं तो फॉर्म में क्या पहले दिखना चाहिए, क्या बाद में दिखना चाहिए, क्या कुछ दिखना नहीं भी चाहिए, तो ये कौन डिसाइड करेगा, मेटा, राइट, मेटा डिसाइड करेगा। आप बोले नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, उसको लग रहा है कि नहीं पहले ईमेल कैप्चर करना चाहिए, तो यूजर को पहले ईमेल दिखाएगा, ठीक है। किसी को बोलेगा कि नाम उसका पूछेंगे ही नहीं, राइट, यही बोल रहा है। अगर ऑप्टिमाइज करेंगे तो हम इतना कंट्रोल नहीं देना चाहते, हम कर देंगे क्या, मैनुअल कर देंगे, या फिर हम इसको बंदे कर देंगे। सबसे बढ़िया है कि इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर दिया। अब देखिए ये वाला स्क्रीन है, ये ऑप्शनल है, अगर चाहे तो इसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से इतना आपको रखना चाहिए। इतना क्या रखना चाहिए, ऐड पे क्लिक होगा तो सबसे पहले ये वाला स्क्रीन दिखेगा, ये देख रहे हैं, ये बंद कर देंगे तो ऐड पे क्लिक होगा तो डायरेक्टली फॉर्म दिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, अगर डायरेक्टली फॉर्म भी दिखा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये कर देना चाहिए, जो कामकाज में नहीं है वो हट जाएगा, ठीक है। तो यस, लेट्स से हम लोग टिफिन वाला को ही एग्जांपल लेके चलते हैं। गेट फास्ट लंच फ्री, गेट गड़बड़ कर दिया क्या, ग्रेट जी आ रही है, नहीं गेट था ना जी, ग्रेट नहीं था, गेट अर्ली बिड ऑफर टू टेस्ट द बेस्ट, अर्ली तो सही है, एन अर्ली होगा, अर्ली बिड ऑफर टू टेस्ट द बेस्ट इवेंट सर्विस इन रांची, ठीक है। इतना करके नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है आपको क्या पूछना है, उससे पहले बोल रहा है डिस्क्रिप्शन बोल देते हैं, फिल द फॉर्म। देखिए यहाँ पे प्रीव्यू भी दिख रहा है, अगर ध्यान से देखेंगे ना तो जो आप कर रहे हैं उसका प्रीव्यू भी दिख रहा है। देखिए ये टेक्स्ट कहाँ दिखेगा, देख रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं सारे लोग, यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है। तो अगर इसको आप कुछ और चेंज भी करना चाहें तो कर सकते हैं,
ठीक है, ये है। लेट्स से हमको ईमेल भी नहीं चाहिए, ईमेल हम हटा देते हैं। ठीक है, हमको कोई और डिटेल कैप्चर करना है, जैसे टिफिन वाला है तो हमको और डिटेल का जरूरत पड़ सकता है, उसका एड्रेस का हमको जरूरत पड़ सकता है ना, एड्रेस या पिन कोड का। तो अब देखो क्या क्या डिटेल हम यहाँ से उससे मांग सकते हैं, ऑटो फिल करा सकते हैं। ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, प्रोविंस, कंट्री, पोस्टल कोड, जिप कोड, इतना चीज यूजर से मांग सकते हैं, यूजर इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसके अलावा देखो इतना चीज इधर भी मांग सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, रिलेशनशिप स्टेटस, मिलिट्री स्टेटस, एजुकेशन लेवल, ये सब डेटा मेटा के पास पहले से है। आपका जॉब टाइटल, वर्क फोन, वर्क ईमेल, कंपनी नेम, मिलिट्री क्या होता है सर? हाँ, मिलिट्री क्या होता है? इंडिया के लिए नहीं वैलिड है, बहुत सारा ये में होता है ना कि एक पर्टिकुलर टाइम तक आपको मिलिट्री में सर्व करना है, उसके लिए है मिलिट्री स्टेटस। अब जैसे देखो नेशनल आईडी नंबर, ये भी इंडिया के लिए नहीं वैलिड है, लेकिन मेटा तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, तो ग्लोबल के हिसाब से वो बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज ऐड कर देंगे, हमको क्या चाहिए, उसका स्ट्रीट एड्रेस। स्ट्रीट एड्रेस के अलावा हमको पिन कोड भी चाहिए। कहाँ गए हम लोग, पिन कोड, पिन कोड भी ले लिए। इतना करने के बाद सर ये जिप कोड है? हाँ, जिप कोड को ही पिन कोड बोलते हैं, मतलब पिन कोड अलग से है। देखिए तो पोस्टल कोड है यहाँ पे, जिप और पिन कोड एक ही है मान लीजिए, लेकिन पोस्टल कोड डाल देते हैं। इंडिया में पोस्टल कोड बोलते हैं, बाहर का क्या बोलते हैं, जिप कोड। ठीक है, ठीक है, इतना कर दिए। यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखाएगा, दिखा रहा है ना कि मेरा फॉर्म में अब क्या मांग रहा है, नाम, नंबर, एड्रेस, पोस्ट कोड। ठीक है, कैसे ऐड किए क्वेश्चन, ऐड कैटेगरी में जाके हम ऐड किए। देखो यहाँ पे अगर इतना में से आपको कुछ ऐसा चाहिए जो यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो भी आपके पास ऑप्शन है, क्या, यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, बट इतना में आपका काम अभी के लिए तो हमको लगता है चल जाना चाहिए। इतना करके नेक्स्ट करते, नेक्स्ट किए तो अब देखिए क्या मांग रहा है आपसे, क्या मांग रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी मांग रहा है। क्यों प्राइवेसी पॉलिसी मांग रहा है, यस, इसीलिए मांग रहा है। पहले ये ऑप्शनल नहीं था, ये मैं अभी देख रहा हूँ, ये बहुत रिसेंट चेंज है, पहले तक ये ऑप्शनल नहीं था, अब इसको भी ऑप्शनल कर दिया। वेरी गुड, तो इसको हटाइए फिर, पहले ये लिंक देना पड़ता था, लेकिन अब इसको भी ऑप्शनल कर दिया। वेरी गुड, ग्रेट वर्क। यस, तो ये अपना ही हो सकता है, प्राइवेसी पॉलिसी फिर दिखा देगा, तो इसीलिए हटा दिया। कोई बात नहीं, ऑप्शन फिर हम क्यों बनाएंगे जब ऑप्शनल हो गया। रिव्यू स्क्रीन दिखा रहा है कि यूजर को रिव्यू करने का भी मौका देगा। अब रिव्यू स्क्रीन कैसे दिखेगा, तो यहाँ पे प्रीव्यू देखिए दिख रहा है, ठीक है, तो फोन वेरिफिकेशन और ये फाइनल स्क्रीन बिफोर सबमिट होने का। ठीक है, इतना करके नेक्स्ट करते हैं। ये लास्ट स्क्रीन है, लास्ट स्क्रीन क्या, डेटा कैप्चर हो गया है और आपका ये स्क्रीन यूजर को दिखेगा। अब देखिए जो स्मार्ट मार्केटर जो होते हैं ना और जो एवरेज मार्केटर होता है, इसमें यही सब डिफरेंस है जो अभी आपको बताने जा रहे हैं। एक स्मार्ट मार्केटर और एवरेज मार्केटर में यही डिफरेंस है जो अभी बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं, जो एवरेज मार्केटर होगा ना वो बोलेगा कि लीड आ गया ना, हो गया काम मेरा, लेकिन जो स्मार्ट मार्केटर है वो बोला कि नहीं, लीड आया अभी तो काम शुरू हुआ है, राइट। ठीक है, लास्ट स्क्रीन पे हम ऐसा इंपैक्ट छोड़ेंगे, लास्ट स्क्रीन पे हम ऐसा इंपैक्ट छोड़ेंगे कि वो बैठ के इंतजार करेगा मेरा। क्या बोल रहे हैं हम, सक्सेसफुल दिखा दिया तो ये करेगा ना, सक्सेसफुल हो गया तो 10 रिप्लाई आएगा।
नहीं, जो स्मार्ट मार्केटर है वो खेलेगा यहाँ पे। खेलेगा क्या, वो बोलेगा कि हम ऐसा ये इनपुट डालेंगे यहाँ पे ताकि देखने वाले के दिमाग में ये जाए कि क्या जाए कि हमको इंतजार करना है या फिर हम फट से ऑफर ले ले, राइट, नहीं तो कहीं छूट नहीं जाए, राइट, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट कर देगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अब चलो यहाँ पे खेलेंगे। क्या खेलेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे जीपीटी का हेल्प लेंगे पॉलिश करने के लिए। पूरा भी चाहे तो जीपीटी से लिखवा सकते हैं, लेकिन आई वांट कि मेरा दिमाग से थोड़ा सा हो जाए। लॉग इन कर देते हैं। हाँ, थैंक यू पेज। फोमो जानते हैं सब लोग? फोमो वर्ड सुने? क्या होता है? यस नहीं सर। सर, क्या होता है फोमो? फियर ऑफ मिसिंग नहीं आउट। सुना ठीक सर, है, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है? छूट न नहीं जाए। सुना सर। ठीक है, जियो का सिम मिल रहा है, अरे हमको भी मिल जाना चाहिए, लाइन में लग के ले लेंगे। फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, राइट। सुबह से शाम तक कोई काम नहीं करे, लाइने में लग गए हैं, क्यों? फोमो है। फोमो ऐसा मार्केट में क्रिएट हो गया है। ठीक है, धुरंधर देख के सब कोई रोने लग रहा है, फोमो बन गया। फोमो बन गया तो हमको धुरंधर जाना है देखने के लिए ताकि हम भी रोए। राइट, व्हाट इज दैट? दैट इज अ फोमो क्रिएटेड। ठीक है, तो हम भी चाहते हैं उस टाइप का फोमो क्रिएट करें। ठीक है, तो क्या किए, अंग्रेजी छोड़ दीजिए, अंग्रेजी इग्नोर कर दीजिएगा। हम फटाफट टाइप कर रहे थे। अगेन एआई उतना स्मार्ट है कि मेरा इंग्लिश का गलती को ठीक कर देगा। एक बार पढ़िए, गलत वाला मत पढ़िएगा, सही वाला पढ़िएगा। राइट, ठीक है, हम तो ये कॉन्सेप्ट दे दिए और हमको क्या चाहिए, हेडलाइन चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए। ठीक है, तीसरा ये बटन का टेक्स्ट भी चाहिए। ठीक है, कॉल टू एक्शन का टेक्स्ट भी चाहिए, 3 चीज चाहिए ना। तो नाउ सजेस्ट मी हेडलाइन, दूसरा डिस्क्रिप्शन, कॉल टू एक्शन।
मल्टीपल ऑप्शन दिया है, पहला वाला ये है, दूसरा देखिए क्या बोल रहा है। हाँ? पढ़िए सारे लोग पढ़िए। पढ़िए मिस्टर आशीष, क्या लिखा हुआ है ऐसा पढ़िए तो आशीष की सबको सुनाई दे। क्या क्या पढ़ना है सर पूरा? जो हाईलाइट किए उसको पढ़िए। You real most in but not everyone qualify. डिस्क्रिप्शन पढ़िए एक बार। Thanks for your request because you work closely with each client. We only accept 50 serious application per month. Speak with our team now to confirm your eligibility and secure your place. वेरी गुड, ये वाला पढ़िए। हाँ, कौन है? मिस्टर रंजन जी पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है अभी जो हाईलाइट किए। मिस्टर रंजन। स्पोर्ट्स फीलिंग फास्ट लिमिटेड एबिलिटी। क्या लिखा हुआ आगे पढ़िए डिस्क्रिप्शन। We receive your details successfully due to overwhelming response this month. We are reviewing applications on a first come first serve basis. Only 50 new clients will be accept call now before registration close. ठीक है, तो यस, तो आई थिंक कि मैं इसके साथ जाऊंगा। इसका कॉम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हैं, इसका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ये वाला यूज कर ले रहे हैं। स्पॉट फिलिंग फास्ट नहीं, ये तो नहीं करेंगे। यू आर ऑलमोस्ट इन बट नॉट एवरीवन क्वालिफाइड। आई एम गोइंग टू यूज दिस एज अ हेडिंग। ये वाला डिस्क्रिप्शन यूज करेंगे। हो गया ना। अब विजिट वेबसाइट, यहाँ पे जो है कॉल बिफोर इट क्लोज। ठीक है, बिफोर इसको करें पब्लिश, एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। फॉर्म टाइप में गए, 3 ऑप्शन था मेरे पास। मोर वॉल्यूम तब चूज करेंगे जब हमको ज्यादा से ज्यादा इन लीड चाहिए, हमको ज्यादा नंबर ऑफ इंक्वायरी चाहिए। हायर इंटेंट, ये कब करेंगे? क्वालिटी लीड्स चाहिए, यस। ठीक है, मान के चलिए अगर बहुत सारा कॉलर है आपका कंपनी में तो ये वाला चूज कर सकते हैं। लेट्स से अभी बिजनेस ओनर आप है, आप ही कॉल हैंडल कर रहे हैं, फालतू का लीड पे तो टाइम पास नहीं ना कर सकते हैं, राइट? तो आप क्या चूज करेंगे? ये वाला रिच क्रिएटिव काम करनी है, हल्का सा वेबसाइट जैसा आपका बना देता है इसके अंदर ही। जब वेबसाइट बनाएंगे तो अपना वेबसाइट ही यूज करेंगे, इसको क्यों यूज करेंगे, राइट? ये वाला बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट आते हैं। अगेन इसको भी चाहे तो ऑप्शनल कर सकते हैं, बट ये आपको करना चाहिए। देखिए बोल रहा है क्या कि हेडलाइन यहाँ पे दिखेगा आपको, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के लिए आपके पास कैटेगरी वाला ऑप्शन है। कैटेगरी वाला क्या? इतना सारा ऑप्शन है। कॉन्टेक्ट में, यूजर इंफॉर्मेशन में इतना सारा है, इसमें इतना सारा है, इसमें इतना सारा है, बहुत सारा ऑप्शन है ना। ठीक है, और इधर आते हैं, और इधर आते हैं, नेक्स्ट करते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी हम बंद कर दी, जब ऑप्शनल है तो फिर क्यों हम डालेंगे। नेक्स्ट, रिव्यू स्क्रीन, ये तो फेसबुक का है। हाँ, इसके बाद इधर है हम लोग, इसके बाद इधर है तो क्या, ये थैंक यू स्क्रीन पे हम लोग, थैंक यू पे जो स्क्रीन है, इंड स्क्रीन, उस पर थोड़ा सा इंजीनियरिंग किए हैं, और ये आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये आपको करना ही चाहिए। ठीक है, गो टू वेबसाइट नहीं, हमको क्या करना है, कॉल बिजनेस करना है। ठीक है, कॉल बिफोर इट क्लोज, और फिर यहाँ पे नंबर 1 डाल देते हैं।
मेरा नंबर नहीं है ये, ठीक है। इतना करके क्या कर देते इसको, पब्लिश कर देते। कहाँ गया भाई, क्या बोल रहा है, कुछ तो बोल रहा है कि मिसिंग है। फोन नंबर इज नॉट वैलिड, गलत नंबर डाल दिए। 84497708, अच्छा 08727 रह गया, 9 ही नंबर है ना, अब हो गया। हो गया मेरा फॉर्म, चला गया मेरा, बन गया। बाकी ऑप्शन सेम टू सेम है, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। क्या है यहाँ पे देखिए, सेटअप क्रिएटिव इमेज ऐड। हम अभी के लिए रैंडम इमेज चूज कर ले रहे हैं, आपको ये काम नहीं करना है। रैंडम इमेज हम चूज करके आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, यहीं पे ऑप्शन है, देखो 3 जो साइज बोल रहे थे, ठीक है, 1:1, 9:16, 191:1, 2:1 हो गया लगभग ये तो ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो, हम पैसा तो दे रहे हैं पूरा एरिया के लिए ना, लेकिन ये एरिया और ये एरिया मेरा छूट जा रहा है, ठीक है। तो हम पैसा दे रहे हैं लेकिन यूज कम कर रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, आपको प्रॉपर अपलोड करना चाहिए। प्रॉपर कैसे अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे रिप्लेस में जाना होगा और सही साइज का इमेज अपलोड करना होगा। अभी तो मेरे पास नहीं है सही साइज का इमेज, हम एक रैंडम इमेज डाल दे रहे हैं। आपको अपलोड करना चाहिए कैनवा पे प्रॉपर बना के, ठीक है। 3 तरह का बनाना पड़ेगा, या फिर एक बना के एआई को बोलना पड़ेगा कि भाई 3 तरह का कर दो, ठीक है। तो यही रेशियो है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या रेशियो है, और 1 नहीं, ओरिजिनल अगर आप अपलोड कर रहे हैं, अगर आप अपना अपलोड कर रहे हैं तो फिर कर दीजिए, तो ओरिजिनल करिए 9:16 करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली कर सकते हैं, वही करना ही चाहिए आपको। क्लियर है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, मोबाइल में फीड में ऐसा दिखेगा, स्टोरी में ऐसा दिखेगा, ये वाला पॉसिबली सर्च में और राइट कॉलम में दिखता है। क्लियर है ये सबको? कैनवा में कैसे इस साइज का बना पाएंगे, कस्टम साइज लेके, राइट, कस्टम साइज लेके। कैनवा का क्लास में बताए थे ये। एआई यूज करिए, फिर एआई को बोलिए कि भाई रिसाइज कर दो, बट एआई रिसाइज नहीं कर पाता। एआई को देखिएगा, एआई थोड़ा बहुत गलती करता है रिसाइज करने में, गलती करता है। नेक्स्ट आते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है हम एक्सप्लेन कर चुके, हम नहीं फिर से बताएंगे। हेडलाइन क्या होता है हम बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन क्या होता है बता चुके हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब ये बोल रहा है कि हम एआई से थोड़ा थोड़ा तो आपको ये करेंगे, एडवांटेज प्लस क्रिएटिव बना देंगे। एडवांटेज प्लस क्रिएटिव क्या, थोड़ा बहुत आपका इमेज एडिट कर देंगे, आपका मन है आप ऑन करिए या बंद करिए। म्यूजिक ऐड कर देंगे, म्यूजिक आपको ऐड करना चाहिए। एनिमेशन ऐड करना चाहिए, एनिमेशन भी, ठीक है, हाँ ठीक है। और भी ऑप्शन है यहाँ पे, टेक्स्ट इंप्रूवमेंट, जो टेक्स्ट आप डालें उससे बेहतर टेक्स्ट अगर इसको लगेगा तो कर देगा। ओवरले आपका इमेज के ऊपर कुछ दिखा देगा, ठीक है। हम नहीं कुछ छेड़ रहे हैं, ठीक है। ये वेरी करेगा, इस पे कमेंट करना सही नहीं है कि सही है या गलत है, वेरी करेगा कस्टमर टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस। हाँ, होता ही है ओवरले। इवन ये भी देखोगे ना, विजुअल टचअप, आदमी का फोटो लगाया, कान काट दिया, विजुअल टचअप आप ऑन किए थे, क्योंकि यही को लग रहा था कि आपका कान अच्छा ही नहीं है। एंड दिस एक्चुअली हैपन। आप ऐड देखते हैं तो देखते हैं ऐसा ऐड कि आदमी का कान कटा हुआ है, या आँख ही कटा हुआ है, या सर ही गायब है। देखे हैं ऐसा ऐड? देखिएगा, अब ध्यान से ऐड देखिएगा ना, जो भी ऐड आएगा स्टोरी में और रील में, तो ध्यान से देखिएगा, कुछ कुछ ऐड का आपको कटा हुआ मिलेगा, ध्यान से देखिएगा तो आपको मिलेगा, ठीक है। अगेन फेसबुक थोड़ा बदमाशी भी करता है यहाँ पे, इसका एआई बहुत बदमाश है। बदमाश के सेंस में ओवरराइड करता है। आप इसको बंद भी कीजिएगा ना, ऑलरेडी टेस्टेड है ये चीज, अभी चेंज हुआ होगा तो आई कांट से, बट आप सब बंद कर दिए फिर भी उसका एआई को मन कर रहा है कि आपका कान काटना है, तो वो कान काटेगा ही आपका। कुछ कर ही नहीं सकते हैं, राइट, ठीक है। तो
हम बंद कर दिए, बट ये आपको टेस्ट करना चाहिए। कभी कभी मोस्ट ऑफ द केस में सही ही काम करता है, कभी कभी ऐसा करता है। इतना करके डन कर देते। देखो यहाँ पे फिर एक ऑप्शन है, क्या देखो, एडवांस प्रीव्यू। एडवांस प्रीव्यू है, एडवांस प्रीव्यू में गए। एडवांस प्रीव्यू में जाने के बाद हम क्या कर दिए, एडवांस प्रीव्यू में आपको सब चीज दिख रहा है कि कहाँ पे कैसा दिखेगा, हर लोकेशन पे आपको दिख रहा है। हाँ, वही प्लेसमेंट में हर जगह आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आपको एक क्लियर इनसाइट मिल जाता है कि कहाँ क्या कैसे होगा। इतना करके हम क्या कर देते हैं, इसको पब्लिश। बताएंगे स्कोर ऐसे वो बेकार है, बेकार है वो स्कोर, मतलब प्रिडिक्शन है जो कि गलत रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। नहीं, वो एकदम फिजूल का बात है, ऐसा नहीं है। ये गया नहीं, हम तो कर दिए, लेकिन फिर भी देखो ये जाके फंस गया ना। रिव्यू टू पब्लिश एक बार देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है, यू हैव नथिंग टू पब्लिश। तो फिर खुद ही कंफ्यूज हो गया ये कि करना क्या चाहता है। यू हैवंट मेड एनी चेंज सो देयर इज नथिंग टू पब्लिश ऑन फेसबुक। जब नहीं है तो ऊपर क्यों वो दिखा रहे थे भाई। रीलोड कर लेते हैं इसको, कभी कभी आपके साथ भी ये हो सकता है। रीलोड करेंगे तब फिर दिखेगा। हाँ देखो दिखने लगा ना, अभी इससे पहले नहीं दिख रहा था ये ऐड। फिर यहाँ पे आ जाते हैं कैंपेन्स में, ये वाला ऐड अभी बना है न्यू लीड कैंपेन। यहाँ पे आते हैं न्यू लीड कैंपेन में, तो ये है फिर इसके अंदर मेरा ये ऐड, ठीक है। ठीक है, क्या किए हम लोग, ऐड बनाए ये। चलो ये होमवर्क है, एक दो होमवर्क देंगे, बहुत ज्यादा नहीं देंगे, बस 2 देंगे। एकदम सोच के आपको बनाना है। पहला तो बेकरी के लिए, बेकरी का बिजनेस है। दूसरा रियल एस्टेट, हाँ हाँ रियल एस्टेट, ठीक है। देखो जो बोले बहुत ध्यान से सुनना, जो बोलेंगे अभी बहुत ध्यान से जो सुनना, जो ध्यान से सुनेगा वही इसको सही से कर पाएगा। रियल एस्टेट में आप लग्जरी फ्लैट बेच रहे हैं। लग्जरी फ्लैट है जिन आपका स्टार्टिंग प्राइस 5 CR से स्टार्ट हो रहा है। क्या बोले हम, स्टार्टिंग प्राइस है ये टॉप नहीं है, ये स्टार्टिंग प्राइस है, राइट। और आपको लीड जेन का ऐड चलाना है। और ये 5 CR का जो आपका फ्लैट हो इंडिया में नहीं, दुबई में है। ठीक है, ये सोच के आपको ये वाला ऐड बनाना है। कौन सा, लीड जेन का, लीड जेन का इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू ऐड बनाना है। बेकरी वाला तो सिंपल है, टारगेटिंग भी प्रॉपर चूज करना है यहाँ पे, और ये भी प्रॉपर करना है। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं। रांची का आदमी जो दुबई में, रांची भी नहीं झारखंड कर दीजिएगा, रांची बहुत नैरो हो जाएगा। झारखंड का आदमी जो दुबई में इन्वेस्ट करना चाहता है, राइट। हाँ छोटा हो जाएगा ऑडियंस। अरे मेरा ऑनलाइन, ऑनलाइन में जो है बता दे रहे हैं, एक बेकरी, दूसरा रियल एस्टेट। बेकरी वाला को क्या करना है, बेकरी वाला को प्रॉपर टारगेट करना है। प्रॉपर टारगेट है जी, बेचना है, बेचना है। क्या बेचना है, फ्लैट। और फ्लैट कितना का है, आपका अपना फ्लैट नहीं है, ये मत सोचिएगा अपना फ्लैट बेच रहे हैं, नहीं कि बिल्डर है, बिल्डर का फ्लैट बेच रहे हैं। दुबई का लोकेशन है, मतलब दुबई में फ्लैट है, खरीदेगा कौन, हाँ इन्वेस्टमेंट होता है ना जी। शौकीन आदमी बहुत पैसा बना लिए, अब हमको दुबई में इन्वेस्ट करना है, राइट। I don't want to go there, but yes, as a marketer, you are here. Clear है? सर फुल स्क्रीन कीजिए ना, हम लोग को नहीं दिख रहा है। फुल स्क्रीन कर देंगे जी, अब लैपटॉप पे हटा देंगे, पूरा देखिए आप। दिख गया, अभी करिए, टिफिन वाला करिए, अभी जो हम क्लास में किए वो कर लीजिए।
हाँ देख लेंगे। ये क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन है? नहीं कंफ्यूजन है, वेरी गुड। ऑनलाइन में किसी को कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है? नहीं है, वेरी गुड। बना ले, सब पेमेंट इशू है, बाद में पेमेंट कर देंगे तो फिर से के बाद जैसे हाँ पैसा डालेंगे एक्टिव हो जाएगा 2 मिनट में, ठीक है। नहीं है, नहीं दिक्कत है ऑनलाइन में किसी को? ऑनलाइन में नहीं है। कुछ क्वेश्चन और तो था। ये कहाँ पहुंच गए? ये गलत जगह पहुंच गए। ये कहाँ पहुंच गए? हम लोग को जाना है यहाँ पे कैंपेन में। आप बोलिए क्या दिक्कत हो रहा है? वो दूसरा जो प्रॉपर्टी का बना रहे थे ना, हाँ ये फंस गया, आपका ड्राफ्ट में चला गया। इसको हटा दे, फिर से बनाइएगा। तो ये देखिए क्या बोले थे, ऐसे जब भी दिखे तो क्या करना। अब देखिए 6 बार कोशिश की लेकिन हर बार फंस गया। कोई बात नहीं, डिस्कार्ड कर दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए। अब बनाइए, क्या प्रॉब्लम हो। आप ऐड किए कुछ फ्रेंड्स वगैरह, ठीक है। आज शाम तक वेट कर लीजिए आप ना, कल मॉर्निंग से ट्राई करिएगा, ठीक है। नहीं तो एक उपाय है, फिर बेस्ट उपाय है, कोई और दोस्त, कोई और ऐसा घर पे जिसका फेसबुक अकाउंट मांग सकते हैं, तो वो फिर एक फास्टेस्ट तरीका हो सकता है। हाँ हाँ, तो उनको दिक्कत नहीं करेगा। तो आपको आपके अकाउंट को और थोड़ा टाइम मिल जाएगा मैच्योर होने के लिए, ठीक है। नहीं आपका वाला में तो नहीं होगा, आप उनके में देख लो कैसे करिए वो। आप अपनी मॉम का ले लेना आज, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस नहीं छूटे। क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। क्या फिर क्या अनफी सवाल है बाबू? हाँ? जब तक भूख लगेगा खाते ही नहीं खाते हैं, लाइट चलेगा तो पैसा नहीं दीजिएगा। क्या कर रहे हैं? तो कुछ नहीं कर रहे हैं तो करिए, क्या करना है? वो भी करना सर, घर पे लगना। एक ठो करिए ना, कौन सा वाला? बेकरी वाला नहीं, वो टिफिन वाला करिए तो। हाँ फटाक से करिए तो। ऑलरेडी बना हुआ है ना, केवल उसको लीड जेन में कन्वर्ट करना है, लीड जेन के लिए बना देना है। ऑनलाइन में कौन कुछ तो बोल रहा था, कोई कौन क्या बोल रहा था? सर हम बस पूछ रहे थे कि मल्टीपल कैंपेन चलाएंगे तो कोई इशूज तो नहीं आएगा ना? ना ना, मल्टीपल कैंपेन होता ही है चलाने के लिए, मेटा को और अच्छा लगेगा, ओके। राइट। ये चलाना नहीं है, अभी जो क्लास में करे ना, वो जब एक्टिव हो जाए या रिव्यू में चला जाए तो बंद कर देना है। आपको चलाना नहीं है, रिव्यू में जाए तो बंद कर देना है। डुप्लीकेट बताएंगे, कल बताएंगे, अभी जो बताए वो करो। वो बिजनेस प्रो वाला में आया है। गूगल अकाउंट, जैसे कि न्यू सिम लिए, उसमें गूगल बिजनेस अकाउंट बना रहे थे। गूगल बिजनेस अकाउंट, ओके। ईमेल आईडी जब बना रहे थे उस टाइम, हाँ प्रो वाला आ गया। दिखाइएगा सामने से, आपका कहीं भी अतरंगी होता है, प्रॉब्लम भी। बना लिए थे? आप क्या करते हैं? आप करते क्या हैं? ट्रैवल बिजनेस। अच्छा ट्रैवल बिजनेस है, वेरी गुड वेरी गुड। आपके लिए तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आप एकदम मत क्लास मिस करिए इसका, और आपका फिर हमको सारा असाइनमेंट चाहिए इसका, ठीक है। अपना बिजनेस में तो नहीं ना एक्सपेरिमेंट करिएगा, ये एक्सपेरिमेंट करिए, दिखाइए एक बार, है ना, फिर अपना ऐड चलाइएगा, है ना। हाँ कहाँ पहुँचे? वेरी गुड, करिए व्यू टर्म्स। ऑनलाइन में भी डाल देते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, ऑफलाइन में डाले ना, ऑनलाइन में भी डाल देते हैं। 2:06 हो रहा है, हम 2:20 पे आएंगे, क्वेश्चंस लेंगे सबका 2:20, तब तक खुद से करिए।
सर सर चले गए क्या ये?
हुआ किसी का हुआ कंप्लीट हो गया वेरी गुड और कोई दिक्कत आ रहा है हाँ थोड़ा सा ये है उससे कल मेटा खुद कंफ्यूज हो गया था इंक्लूड और एक्सक्लूड आपको यहाँ पे देख लीजिए बहुत बढ़िया सवाल पूछे सही तरीका उसका ये है ना कि इंक्लूड किए अगर पूरा रांची मत एक्सक्लूड करिए फिर वो कंफ्यूज हो गया हम लोग कल किए थे ना पूरा रांची एक्सक्लूड किए थे तो फिर कंफ्यूज हो गया इसको भी एक्सक्लूड कर दिया तो ये सही तरीका नहीं है ये पिन कोड इंक्लूड किए है ना तो नियर बाई का पिन कोड फिर एक्सक्लूड करना पड़ेगा सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है माइक तो हो गया था नहीं आ रहा है माउस दिख रहा है USB 2.0 am I audible no UHD camera definitely not now I am audible right now I'm audible right तो इंक्लूड एक्सक्लूड को फिर से रिपीट कर दे रहा है जो पिन कोड पे आपको दिखाना है उसको आप इंक्लूड किए हैं और उसका नियर बाई का जो पिन कोड है उसको क्या कर दिए एक्सक्लूड कर दिए इसके बाद भी चांसेस ऑफ एरर रहेगा ऐसा नहीं कि 100% करेक्ट हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा तो फिल्टर्ड आपको होगा थोड़ा सा फिल्टर होगा बहुत ज्यादा नहीं होगा इसके बाद भी लेकिन थोड़ा सा तो हो जाएगा फेसबुक बहुत बदमाश है बदमाश कैसे है पहले ऑप्शन था बहुत सारा ऑप्शन हटा दे रहा है जस्ट बिकॉज की ऑडियंस साइज बढ़ जाए पहले ऑप्शन था कि लाइक जो लोकेशन आप चूज कर रहे हैं जैसे हम चूज किए 834001 ठीक है तो आप चूज कर सकते थे पीपल हु आर लिविंग इन दिस एरिया पीपल लिविंग इन दिस एरिया ठीक है और एक दूसरा ऑप्शन भी था दूसरा ऑप्शन क्या है ब्रॉड है जी लिविंग दूसरा था बॉर्न इन दिस एरिया नहीं बॉर्न तो नहीं था जी बॉर्न तो कभी नहीं था शायद होगा भी मेरे से पहले मुझको नहीं आइडिया लिविंग और आई एम फॉरगेटिंग द टर्म एक्चुअली क्या था लिविंग और आई एम फॉरगेटिंग द टर्म एक्चुअली क्या है लेकिन फेसबुक की पूरा ही ऑप्शन हटा दिया बोलता है कि 834001 में वो भी मेरा ऑडियंस हो गया जो मेन रोड से जा रहा था मतलब हम चतरा से निकले थे हमको पलामू जाना था बीच में हम 834001 से घूमे 834001 पिन कोड पे हम रुक के चाय पिए 834001 जब चाय पी रहे थे तो हम इंस्टाग्राम एक बार खोल लिए राइट तो अब आप भी ऑडियंस हो गए समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं राइट तो थोड़ा सा यहाँ पे मेटा का ये पॉलिसी पता नहीं क्यों अपडेट किया है तो मतलब कुछ सोच के ही किया होगा मेरे से ज्यादा स्मार्ट है वो लोग ठीक है कोई क्वेश्चन है अभी जो दिए उससे अभी जो असाइनमेंट दिए उससे रिलेटेड नहीं ठीक है तो करिए फिर रिकॉर्डिंग अपलोड कर दे रहे बाकी सर तो वही जो बिल्डिंग बेचेगा उसका बिल्डर बेचेगा ना। दिमाग लगाइए सोचिए थोड़ा नहीं पूछिएगा कल अभी दिमाग लगाइए